तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एशियन पेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आज इस स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली। तो देखिए, गिरावट के पीछे मेन कारण है कंपनी के क्वार्टरली नतीजे। कंपनी ने हालांकि ईयर ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ शो की है। प्रॉफिट में 31% की ग्रोथ है एंड सेल्स में भी 19% की ग्रोथ है ईयर ईयर बेसिस पे। लेकिन कंपनी मार्केट की एस्टिमेशंस को बीट नहीं कर पाई है, जिसके चलते इस स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिला एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में डिप देखने को मिला है। अब देखिए, ऐसे रिजल्ट्स के पीछे मेन कारण है इन्फ्लेशन। कंपनी के रॉ मटेरियल्स का प्राइस इस क्वार्टर में 8% से बढ़ गया है, जिसके चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में डिप दिखने को मिला है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की। अगर हम इस कंपनी को अच्छे से समझते हैं तो देखिए, पहले इस कंपनी को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली इंडिया की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, एशिया की 3rd लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। यानी ये कंपनी अपने मार्केट में लीडर है। एंड सेकंड बात, कंपनी के पास 50 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। यानी कि साथ ही साथ लीडरशिप के साथ एक्सपीरियंस भी है, जो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। यानी कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ रिस्क काफ़ी कम हो जाता है एंड रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड सेकंड बात, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। मतलब कि अगर आप इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो 12% ईच है, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी लॉन्ग टर्म में। यानी कि आपके पैसे भी डबल डिजिट में ग्रो करते रहेंगे। एंड ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 10 साल का स्टॉक प्राइस से ज़्यादा देखेंगे तो 23% का है। यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी हमारे पैसों पर अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना है, क्योंकि हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है एंड रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। अब चलिए इस कंपनी की थोड़ी वैल्यूएशंस के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, इस समय इस कंपनी का पी 80 के आसपास है, जिसको थोड़ा हाई माना जाएगा, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 5 साल का मीडियन पी देखेंगे तो 66 के आसपास है, जिसके मुकाबले ये स्टॉक इस समय थोड़ा महंगा लग रहा है। तो इसीलिए हमें इस स्टॉक में एक अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मान लीजिए, अगर हमें इन्वेस्ट करना भी है तो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3250 के आसपास होनी चाहिए थी, जहाँ पे इस स्टॉक का पहला सपोर्ट आ रहा था। क्योंकि देखिए, आप रिसेंट के समय में यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड यहाँ पे सपोर्ट लिया था। लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशंस हाई है तो हमें इस लेवल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी। तो अब इस स्टॉक का मेन सपोर्ट जोन 3000 के आसपास आ रहा है। अब ऐसा क्यों, आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे इस स्टॉक ने 3000 के आसपास कितनी बार अपना बेस बनाया था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया तो देखिए कितनी शानदार लंबी रैली देखने को मिली। उसके बाद फिर इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आया एंड फिर देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लिया एंड फिर देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक बढ़ गया तो देखिए तुरंत रिकवरी देखने को मिल गई एंड फिर से देखिए आप इसी सपोर्ट जोन के आसपास कितनी बार सपोर्ट लिया। यानी कि 3000 के आसपास इस स्टॉक का काफ़ी शानदार सपोर्ट है। एंड देखिए, कंपनी ने क्वार्टरली नतीजे ओवरऑल तो ठीक ठाक पोस्ट किए हैं, लेकिन मार्केट की एस्टिमेशन को बीट नहीं कर पाई है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में 3000 का लेवल देखने को मिल जाए जल्दी। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो आपको 3000 के लेवल पर ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए 3250 का सपोर्ट तो ब्रेक हो गया है। अब सपोर्ट जोन जब ब्रेक होता है तो स्टॉक अपने नेक्स्ट सपोर्ट जोन की तरफ बढ़ता है, जो कि आ रहा है 3000 के आसपास। तो मान लीजिए, अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको 3000 के लेवल का अच्छे से ध्यान रखना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक का आरएसआई देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का आरएसआई इस समय 35 पे है। यानी कि आरएसआई के हिसाब से ये स्टॉक इस समय एक डाउन टर्न में चला गया है। तो देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको अच्छी कंपनी को नीचे के प्राइस में खरीदने का मौका मिलेगा। वहीं देखिए, अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो क्योंकि ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है तो हमें इस कंपनी में एट द प्रेजेंट इन्वेस्ट नहीं करना है। जब भी कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में हो तभी हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए, अभी ये स्टॉक ने 20 डे, 50 डे एंड 100 डे तीनों मूविंग एवरेज के नीचे एंड आज 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लिया है। तो देखिए, मान लीजिए बाई चांस ये सपोर्ट टूटता है तो फिर इस स्टॉक का 3000 के लेवल के आसपास आना कन्फर्म है। एंड मान लीजिए सपोर्ट नहीं टूटता है तो फिर ये स्टॉक 3250 की तरफ बढ़ सकता है। तो देखिए, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें क्या करना है। मान लीजिए, अगर हमारी इस स्टॉक में कोई भी होल्डिंग नहीं है तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ी एडिंग करने का सोच सकते हैं। एंड फिर जब 3000 के आसपास आए तो अपनी एडिंग को और बढ़ा सकते हैं। वहीं देखिए, अगर हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो क्योंकि ये स्टॉक ने 20 डे एंड 50 डे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मोमेंटम इस कंपनी में अभी नहीं दिख रहा है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की एक ऐसी कैंडलस्टिक देखें तो देखिए, यहाँ पे एक फेयर का ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो हमें इस फेयर के माहौल में एक्टिवेट हो जाना है एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करना है, जो कि 3000 के आसपास आ रहा है एंड एक करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आ रही है 200 डे मूविंग एवरेज। क्योंकि फेयर के माहौल में इन्वेस्ट करने में अच्छा फायदा होता है। ऐसा क्यों, यहाँ पे देखिए फेयर का माहौल आया तो अगर हम इस माहौल में इन्वेस्ट करते तो ये ग्रीड का माहौल फिर से फायदा देता। फिर यहाँ पे एक फेयर का माहौल आया तो अगर हम इस माहौल में इन्वेस्ट करते तो फिर देखिए ग्रीड का माहौल फिर से हमें फायदा देता। यानी कि हमें फेयर के माहौल में इन्वेस्ट करने में अच्छा फायदा मिलता है। तो अगर हम इस माहौल में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे ग्रीड का माहौल हमें काफ़ी अच्छा फायदा देगा। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 8% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो 10-20 साल में हमारे पैसों को कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहेगी एंड हमें कभी निराश नहीं करने वाली। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। एंड दिस इज द साइनिंग ऑफ।